आपने ट्रेन का डब्बा देखा है? ट्रेन का डब्बा जो होता है वो कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है क्या? ये ऐसा ही होता है। होता है ना? ऐसा होता है। तो हर डब्बा में कुछ हल्की सी थोड़ी दूरी होती है और दूरी होने के बाद वो कई सारे डब्बे होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। यही होता है ना? एक में 40 होता है। हाँ, 40 नहीं होता है, लेकिन फिर भी 20 डब्बे करीब होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो किस चीज का, किसका उदाहरण है? वो एक जुड़ने का उदाहरण है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर व्याकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो देखिए, ये हमारा हाथ है। ठीक है, यहाँ पे एक हड्डी है, एक हड्डी है। ये दोनों हड्डियां एक जगह जुड़ी हुई हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? संधि। बहुत बढ़िया, ये संधि है। हम लोग अपने इसमें भी संधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, व्याकरण में संधि क्या है? तो जिस प्रकार से हमने हाथ का उदाहरण दिया, हमने इस ट्रेन का उदाहरण दिया, ये एक दो जो डब्बे जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए किस कारण जुड़े हैं? संधि के कारण, ज्वाइंट के कारण, ज्वाइंट हुआ है। ये हड्डियां भी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर ज्वाइंट है, ये भी संधि है। ठीक है, जिस प्रकार से संधि क्या करता है? जोड़ता है। किसको जोड़ता है? व्याकरण में संधि होता है दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण का मेल होता है, दो वर्णों को जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों को जोड़ने का काम कौन करता है? दो वर्ण जब मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बार बार एक ही बात हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि वर्ण का मेल होता है, शब्द को नहीं लिया जाता। शब्द और वर्ण में अंतर है। हमें जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, यहाँ पर विद्या, धन, आलय। देखिएगा, ये डब्बा से कैसे जोड़ा जा रहा है? ये डब्बा है, इस पर भी ध्यान देंगे हम। ये डब्बा है, एक डब्बा ये है। ये दोनों डब्बे एक पूरी तरीके से फिट नहीं हो गए हैं, जोड़ नहीं किया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पर इस डब्बे का पिछला हिस्सा और इस डब्बे का अगला हिस्सा, इन दोनों को जोड़ा गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, संधि भी हमारा उसी तरीके से, व्याकरण में भी हमारी संधि इसी प्रकार से होती है। ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। जिस प्रकार से ये डब्बा है, उसी प्रकार से ये दोनों एक शब्द है, दोनों शब्द है। और दोनों शब्द नहीं जोड़े जाते, दोनों शब्द के अंतिम में क्या है? जो वर्ण है वो अंतिम में आ मिल रहा है और इधर आ मिल रहा है। इन दोनों के बीच संधि होती है, जुड़ाव होता है। इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है, इससे मतलब नहीं होता। यहाँ पर वर्णों के बीच संधि होती है, वर्ण को जोड़ा जाता है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना। किसको जोड़ना? व्याकरण में वर्णों को जोड़ना, मतलब कि अपने हाथ में इसको जोड़ना, दो हड्डियों को जोड़ना, ये डब्बे में इनको जोड़ना, ये सब संधि के उदाहरण है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में ये क्या है? व्याकरण में हम वर्णों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जहाँ शब्द जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है? वो अलग सब चीज है। शब्द जो दो या दो से अधिक जब मेल शब्द जुड़ करके एक हो जाते हैं तो वो समास हो जाता है। अंतर यही होता है, समास में शब्द जोड़े जाते हैं, संधि में वर्ण जोड़े जाते हैं, वर्णों का जुड़ाव होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? संधि मतलब
वर्णों के मेल से, परिभाषा क्या बोलेंगे हम? परिभाषा अब होगी दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण जब मिलेंगे तो उन दो वर्ण मिलेंगे तो एक बदलाव होगा, विकार अर्थात बदलाव होगा, उससे हम संधि कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब संधि के भेद देखिए। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग। संधि कितने होंगे? चलिए संधि का उदाहरण आपने देखा। हमें क्या देखना है? शब्द के पद के पूर्व पद, पहले पद के और दूसरे पद के अंतिम और उसके पहले क्या है, उन वर्णों के बीच संधि की जाती है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होता। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। कैसे कहते हैं इसको समझाएंगे। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग को विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि को हमने कहा कि अच संधि कहते हैं। अच संधि क्यों कहा जाता है? कि अच प्रत्याहार, प्रत्याहार पढ़ाया गया है। अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो स्वर होते हैं, इसलिए इसे अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि हल संधि कहते हैं। हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो व्यंजन होते हैं, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है? क्या है बताइए? स्वर संधि स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जब उनमें विकार उत्पन्न होगा, जब दोनों ओर स्वर रहेंगे, दोनों ओर स्वर रहेंगे तो स्वर संधि होगी। दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उनमें हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि यानी कहते हैं दो स्वर मिले, जब दो स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होगी।